चाहिए, किसी की निंदा नहीं। सब नाम हमारे प्रभु के हैं, पर हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ नाम हो गया जो गुरु ने दिया है, जो मंत्र दिया, जो नाम दिया। एक आंतिक में आए और बोले हम कुछ 2-4-6 महीने से हम आपके शिष्य हैं, मंत्र ले लिया है। स्वप्न में एक महात्मा आए और उन्होंने हमको और मंत्र दिया है, तो अब तो हम समस्या में फंस गए कि आपका दिया गुरु मंत्र जपें या स्वप्न में कोई और महात्मा आए थे उनका दिया जपें, क्या करना चाहिए। हमने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। जब सप्तऋषि जी आए, स्वप्न में नहीं, सीधे साक्षात आए पार्वती जी के पास और कहा ये किसके लिए तपस्या कर रहे हो? महादेव जी के लिए। महादेव जी में क्या है, चलो हम तुम्हें भगवान नारायण को पति रूप में, भगवान विष्णु वैकुंठाधिपति अपार वैभव, उनको। तो जो माता जी ने बात कही पार्वती मैया ने, वही बात पकड़नी है। उन्होंने कहा तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। सप्तऋषियों, अपने गुरुदेव नारद जी के उपदेश का मैं कभी त्याग नहीं कर सकती, चाहे स्वयं इष्ट देव भगवान शंकर आकर सैकड़ों बार कहें तो भी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरों संभुनता रहूं कुमारी। करोड़ जन्म लूंगी, हर बार अपने गुरुदेव के दिए हुए मंत्र का अनुष्ठान करूंगी और देवाधिदेव महादेव को पति रूप में वरण करूंगी, अन्यथा कुमारी रहूंगी। बहुत सी कन्याएं और बहुत से वर हैं, आपको ब्याह कराने का शौक है तो आप जाइए, लेकिन मैं पर्वत से प्रकट हुई हूं, हिमालय से, मैं अडिग हूं अपने गुरुदेव के वचन में। तो यहां कह रहे उपासक को चाहिए कि अपने गुरुदेव के दिए हुए नाम मंत्र में ही निष्ठा रखे। स्वप्न में क्या, जागृत में आके ब्रह्मा भी उपदेश कर दें तो अपने गुरु के वचनों को नहीं टाल सकते, तभी उपासक आगे बढ़ता है। नहीं, माया रौंद देगी, चल के देख ले कोई। नित्य निरंतर गुरु प्रदत्त नाम और रूप, जो रूप गुरुदेव ने बताया। हमारे गुरुदेव क्या नाम रूप बता रहे? बोले राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये गुरुदेव हरिवंश चंद्र जो बोल रहे हैं। सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बस रात दिन राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा। गुरुदेव कह रहे राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीष्ट कोटिस। राधा राधा यदि ऐसा कहने को मिल जाए तो सब बात बन जाए। गुरुदेव ही कह रहे हैं, हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपि राधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टम तो परम देयम विमृशति तवैकम श्री राधे गृणते ही नामामृत रसम महिम्नः का सीमाम स्पृशति तो उदास्यैक मनसाम। अब राधा नाम के लिए कल हम दिखा भगवान शंकराचार्य जी के पद पर विराजमान होकर कि भगवान शंकर भी नहीं चाहते हैं कि राधा तत्व को हमें बोलना पड़े, क्योंकि जब पार्वती जी प्रश्न करती हैं तो गंभीर हो जाते हैं। पार्वती जी ने हटकर पूछा आप गंभीर क्यों हो जाते? तो कहते बहुत गुप्त रस है, इसके लिए विशिष्ट अधिकार चाहिए हे देवी, इसलिए जब जब आप प्रश्न करती मैं मौन धारण कर लेता हूं। तो उन्होंने कहा जब भगवान शंकर मौन धारण करते हैं तो हमारी सामर्थ्य कहां कि हम राधा तत्व पे बोल सके। वो ऐसा बड़ा आनंद मिला। बोले हमारी सामर्थ्य कहां कि राधा तत्व पे बोल, राधा किशोरी कृपा करें और फिर वो हमसे बुलवाएं तो बात हो सकती है, हमारी सामर्थ्य तो नहीं कि मैं बोल पाऊं। ये बड़ा ही गूढ़ रस है। जब तक रसिक महापुरुषों के द्वारा दी गई सांगो पांगो उपासना नहीं की जाती तब तक प्रियालाल के प्रेम। सुना भी ब्रह्मानंद में एक लगाकर 1700 परार्ध गुणा किया जाए तो जो श्यामा श्याम से सुख मिलता है वो लव मात्र होगा। ब्रह्मानंद लव मात्र होगा, गुणा करने पर जो संख्या आएगी अपार सुख मिलता है प्रिया प्रीतम में। ऐसी प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए जो रसिक गुरुदेव ने नाम दिया है, मंत्र दिया है, रूप दिया है, उसी में हमें स्थित रहना है। देखो मन को एक सच्चिदानंद में लगाना है। माया क्या करती, भटकाव बनाई रहती है, ये विक्षेप पड़ता रहता है। अब मन इसमें नहीं लग रहा है, उसमें चलो उसमें चलो, ये इसकी चाल है। हमको सांगो पांग उपासना पकड़ लेनी अपने गुरु प्रदत्त, अपने आचार्य प्रदत्त। चौथा, समस्त इंद्रियां भोग विलास के लिए लालायित रहती हैं सबकी। अब इनको भोग देना भी है, बिना भोग के, बिना विषय के जीवित नहीं रह सकते। शरीर चलाना है, सेवा धर्म पूर्ति करनी है, पानी पीना भी विषय है, अन्न पाना भी विषय है, देखना भी विषय है, सुनना भी विषय है, सब विषय के अंतर्गत आता है। तो यहां अपनी इंद्रियों से जो विषय ग्रहण करना है वो भागवती करना है। जैसे हमें पानी पीना है तो प्रभु को अर्पित करके राधा वल्लभ लाल की जय, और फिर भावना करो हृदय में प्रभु विराजमान है, जलपान करो। भोजन भोग अर्पित किया, भगवत स्वरूप प्रसाद, हम प्रसाद पा रहे। वस्त्र प्रसादी, सुनना भगवत विषय, देखना भगवत भाव, बोलना भगवत संबंध से। हर इंद्रियों के विषय को हमें भगवत संबंध से युक्त कर लेना है।
यदि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तो पहला चरम लक्ष्य, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। दूसरा, बुद्धि का पूर्ण समर्पण अपने आराध्य देव श्यामा श्याम में। तीसरा, गुरु प्रदत्त नाम रूप लीला गुण सेवा उपासना सांगोपांग गुरु प्रदत्त। चौथा, समस्त इंद्रियां भगवत संबंध से युक्त। जब हम स्वसुख वांछा से युक्त होकर कोई भी विषय सेवन करते हैं, वो भगवत विमुख हो जाता है। जैसे हम कोई सूंघा वस्तु और वो प्रभु के संबंध से युक्त नहीं, ये स्वसुख वांछा से युक्त सूंघना, ये बंधन कारक हो गया। ये राधा वल्लभ लाल जी का प्रसादी इत्र, अच्छा फूहा, कितना अब ये भक्ति वर्धक होगा, पाप नाशक होगा और आपके हृदय में आह्लाद। कोई भी क्रिया भगवत विमुख नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रत्येक चेष्टा भगवत संबंध के लिए है। हमारा शौच स्नान भी भगवत संबंध के लिए। जैसे हम पात्र मार्जन करते हैं, ऐसे हम लघुशंका शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र होकर अपने प्रभु की सेवा, प्रभु के सुमिरन में, वो भी भजन का एक अंग है। समस्त इंद्रियां सदा सर्वदा केवल भगवत विषयों के संबंध में ही रहे, स्वसुख वांछा में न रहे। पांचवा, जीव का चिंतन प्रत्येक क्षण पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, विचार, भोगों के, क्रियाओं के, संबंधियों के, जहां जहां जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य श्यामा श्याम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां प्रिया प्रीतम की भावना करो। जीवन का प्रत्येक पल किसी व्यक्ति के विचार में, वस्तु के विचार में, स्थान के विचार में, भोग विचार में, जहां जहां जाए वहां से हटाकर श्यामा श्याम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां श्यामा श्याम को देखो। छठवां, चित्त की एक एक वृत्ति से तुम्हारे आराध्य देव कभी हटने ना पावे। बड़ी उत्तम स्थिति होती है उस उपासक की, एक एक वृत्ति भगवदाकार करनी है। जैसे समुद्र में करोड़ों तरंगे, ऐसे चित्त में लाखों करोड़ों वृत्तियां, हर वृत्ति भगवदाकार गोपी जनों की थी। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्याधिकम मोह वशादवोचत गोविंद दामोदर माधवेति। कैसी स्थिति? बोले बेचने जा रहे हैं दही, पर चित्त की वृत्ति में गोविंद बसे, मुरारी बसे, तो वो कैसे पुकार रही? कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। तो ब्रजवासी जन कहते हैं बावरी क्या बेच रही? तब शुद्ध आती, अच्छा नहीं तो बोल रही कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। विक्रेत कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्याधिकम, बेचना है दही और बोल रही कोई गोविंद ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। चित्त की एक एक वृत्ति श्यामा श्याम में अर्पित, ये बहुत आनंद का विषय। गाढ़ चिंतन, जब कभी भगवान की कृपा से तुम्हें सौभाग्य मिलेगा कि 2-4 मिनट के लिए शरीर का विस्मरण हो जाए, पूर्वापर की स्मृति लोप हो जाए और वर्तमान में जो चिंतन चल रहा उसी में तदात्म हो जाए, फिर देख लो कैसा आनंद आता है। कभी सौभाग्य से मिनट 2 मिनट के लिए स्थिति जिसकी आई हो या आएगी तो आप देख लेना, पूर्वापर का विचार खत्म, मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं, सब खत्म। केवल स्मृति, मात्र स्मृति, भगवत स्मृति, प्रिया प्रीतम की स्मृति। उस समय जो आनंद, उसका वर्णन नहीं हो सकता। यही आनंद आता है जब एक एक वृत्ति प्रभु में लगा दो। नित्य नई उमंग, नित्य नवीन उत्साह, नित्य नया आनंद उस उपासक को प्राप्त होता है जिसकी हर एक वृत्ति प्रभु में लग जाती है। हर एक वृत्ति लगाने से लगेगी, तत्काल थोड़ी कोई सिद्ध हो जाता है। भगवान ने इसीलिए गीता जी में कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त की एक भी वृत्ति कहीं बाहर ना जाए। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। 7वां, कहीं भी आसक्ति ना हो, सारी की सारी आसक्ति, सारी की सारी ममता केवल एक युगल सरकार में। बहुत सुख मिलता है, अपार सुख मिलता है। जिससे प्यार होता है, अपनापन होता है, उसकी बात सुनने में सुख मिलता है। अरे वो दिशा अच्छी लगती है, वो दिशा अच्छी लगती है। जिधर अपना प्यारा बसता है ना, वो दिशा अच्छी लगती है। उधर से आई हुई वायु ऐसा लगता है प्यारे का आलिंगन हो रहा है। अभी वो प्रेम जागृत नहीं हुआ, इसलिए उस एरिया को कोई आ जाए, अच्छा आप उधर से आए, जहां अपना प्यारा बसता है उस क्षेत्र का कोई आ जाए तो ऐसा लगता है प्यारा मिल गया। उधर की वायु आ जाए तो प्यारा है। जहां प्रीतम जी देश की प्यारी लागे पौर, जिधर प्रीतम बसते उधर से यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत। जिधर हमारी प्यारी जो प्यारे जो सारी आसक्ति, सारी ममता एक बार युगल सरकार के चरणों में समर्पित करने का बहुत बढ़िया अवसर है। बार बार तो बनत नहीं, या संजोग अनूप मानुस्तन वृंदा विपिन रसकन संग विरूप, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। मनुष्य शरीर, महामहिम परम पावन वृंदावन धाम का सानिध्य, रसिकों का संग और युगल सरकार की उपासना, सर्वोपरि उपासना। अभी आपने आनंद के तारतम्य में सुना। सारी की सारी आसक्ति, सारी की सारी ममता केवल युगल सरकार। जब ममता हो जाती है तो श्यामा श्याम, ऐसे कोई बोले ना राधा राधा, तो एकदम हृदय में
क्या दे दूं इसे, क्या कर दूं, बार बार एक ऋण सा हृदय में जागृत। इसने राधा नाम सुना दिया, इसने प्यारी जू का नाम सुना दिया, क्या इसको दे दूं, ऐसा हृदय लगता है। ऐसा हृदय मिल, जिससे सेवक जी महाराज कहते जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। तन मन प्राण न्योछावर है उसके ऊपर, जो एक बार बोले श्री हरिवंश। सेवक जी महाराज कह रहे ये है आसक्ति, इसे कहते हैं ममता। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी जाके मुख से धोखे निक्षत राम, ताके पग की पगतली मोरे तनु की चाम। धोखे से भी निकल जाए राम, बोले वो इतना पावन हो गया कि उसके चरणों के तलवे और मेरे पूरा शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। ये जब रास्ते में नौजवान राधा राधा, एक भाई तो ऐसे कहते हैं श्री राधा, एकदम हृदय उफान आता, क्या दे दो, क्या करो इनको, कैसे। नाम में अपार सुख तब अनुभव आएगा जब आसक्ति हो जाएगी। अभी आसक्ति अन्यत्र है, नाम में आसक्ति तो है नहीं। तो एक उपासक, मुझे नाम जपने में श्रद्धा नहीं हो रही, बिल्कुल ना हो, आप चिंता मत करो। भाव शब्द समझिए, कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से जपो, कुभाव से जपो, मन लगे या ना लगे तुम्हें फल मिलेगा, पक्का मिलेगा, मंगल दसों दिशाओं में होगा। विश्वास करके जपो तो, और एक दिन जब स्वाद लग जाएगा तब आप भी ऐसे ही बोलोगे जैसे बड़े बड़े संत महापुरुष बोलते हैं, नाम जीवन, नाम सर्वस्व, नाम ही हमारा प्राण धन। सारी आसक्ति, यही हमारी साधना है कि हमारी कहीं आसक्ति ना हो जाए, हमारी कहीं ममता बंटवारा में ना आ जाए, कोई हमारी ममता को बांट न ले। केवल प्रियाजू में ममता, केवल जुगल चरणारविंद में ममता। मन में भगवत स्मरण, तन से समाज सेवा, भगवत सेवा, परिवार सेवा, प्रियालाल की भावना से लालसा भगवत प्राप्ति की, भगवत प्रेम की। जीवन धन्य चल रहा है, किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिए, आपका जीवन धन्य है। कैसे? बोले सारी आसक्ति, सारी ममता प्रिया प्रीतम में, मन भगवत स्मरण में, तन समाज सेवा, परिवार सेवा, भगवत सेवा, श्यामा श्याम की भावना में युक्त होकर, और चाहत भगवत प्राप्ति की। बस इस बार तो भगवत प्राप्ति करना है, इस बार तो मुझे भगवत साक्षात्कार करना है। 8वां, जीवन में राग द्वेष न रह जाए। बड़ा खतरनाक है ये राग द्वेष। अगर किसी से राग है तो बड़ा सूक्ष्म होता है राग का धागा, और वो जब हमारे ऊपर संकट आएगी, विपत्ति आएगी, या तो वो धागा दिखाई देता है कि अभी वो है ना। द्रौपदी जी को पहले श्री कृष्ण याद नहीं आए, 5 महारथी पति है रथी, वो याद आए, फिर भीष्मादि याद आए, फिर अपनी भुजाओं का बल, फिर दांतों का बल, और जब निर्बल तब महाबल। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, महाबल प्रभु श्री कृष्ण का तब जागृत हुआ। यह राग बहुत खतरनाक है, किसी से राग ना करें। यही राग जब प्रियालाल के चरणों में अर्पित हो जाता है तो अनुराग कहलाता है। जब शरीर भोग, शरीर संबंधी, यही बहुत फंसा वाला जन्म मरण चक्र का मूल यही राग है। और जब इसमें बाधा पड़ती तो द्वेष हो जाता है। द्वेष बहुत खतरनाक है। भजन कर रहे हैं, कई वर्ष पहले किसी ने कुछ कहा, याद आ गया और जलने लगा हृदय। उसकी पूरी सामने झांकी है, भजन कर रहे प्रभु का, और झांकी है उस द्वेष जिससे हुआ है, और हृदय जलने लगा। या कभी वो सामने पड़ गया तो देखकर जल। द्वेष ना होने पावे अजात शत्रु ते सदा, भक्त अजात शत्रु होता, एक भी पूरा सृष्टि में शत्रु ना होने पावे। तो बोले क्या भक्त से क्रोध लीला नहीं होती? क्या भक्त क्रोध नहीं करता जैसे द्वेषी पुरुष करते हैं? बोले होता है, लेकिन भक्त का द्वेष ऐसा होता है जैसे जल में रकील खींचो, कितने सेकंड, बस जितने में खींच रहे उतने में, इसके बाद नहीं। ऐसा नहीं कि उसके चिंतन में आएगा कि वो बहुत दुष्ट है, ऐसा कभी नहीं आएगा। अगर कभी ऐसा दिखाई दे रहा है तो वैसे जल में जैसे ऐसे, बस ऐसे किया, खत्म। और संसारी पुरुष का द्वेष कैसा होता है? पत्थर की रकील खींच दो तो बनी की बनी, और वो जल की रकील, जल में ऐसे रकील खींचो, एक सेकंड में खत्म। ऐसे भक्त का आवेश होता है, कोई धर्म विरुद्ध या इष्ट विरुद्ध या ऐसा, तो एकदम वो आवेश दिखाई देगा, लेकिन उसी क्षण हो तत्काल, बिल्कुल द्वेष किंचन मात्र नहीं, किंचन मात्र मंगल की भावना नहीं। अगर राग द्वेष है तो फिर वो भक्त कैसा? जीवन में राग द्वेष न रहने पावे, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, और किसी भी भोग के प्रति ऐसी प्रचंड ममता कामना ना हो कि प्रियालाल का विस्मरण हो जाए। प्रियालाल का स्मरण करते हुए धर्मयुक्त भोग को जीवन यापन के लिए स्वीकार किया गया है। प्रियालाल का स्मरण चल रहा है और शास्त्र सम्मत धर्मयुक्त भोग है जीवन यापन के लिए, लेकिन शास्त्र विरुद्ध प्रियालाल का विस्मरण करा दे ऐसा भोग भक्तजन स्वीकार नहीं करते, और जो स्वीकार करते हैं वो भक्त नहीं होते। राग द्वेष भक्त के जीवन में नहीं होता, और ऐसी भोग कामना नहीं होती जो भगवत विस्मरण करा दे या शास्त्र विरुद्ध हो। अगर शास्त्र विरुद्ध और भगवत विस्मरण कराने वाली भोग वासना, वो फिर अभी भक्ति रंग नहीं लाई।
तीसरा, भजन करते हुए इसी 8वें पंक्ति में 3 बातें। पहला राग द्वेष रहित, दूसरा भोग ममता कामना का जो विषय है वो इष्ट चिंतन और धर्मशास्त्र सम्मत। तीसरा, मद अभिमान नहीं आना चाहिए। भक्ति में भी अभिमान जागृत हो जाता है, सामने वाला ऐसा है, सामने वाला ऐसा है, जहां परदोष दर्शन होने लगे वहां जान लेना अभिमान आ गया है। बिना गुणाभिमान हुए दूसरे में दोष दर्शन नहीं हो सकता। अभिमान की पहचान दूसरों में दोष दर्शन, अपने में गुण का भाव, गुण का आरोप, अपने में गुण का अभिमान, दूसरे में दोष दर्शन, ये पतन का लक्षण है, सिर्फ पतन का लक्षण। ऐसा हो जाए तो प्रभु के सामने चिल्ला के रो, बचा लो प्रभु बचाओ, अभिमान आ गया। भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। दैन्यता से भगवान प्यार करते हैं और अभिमान से भगवान रोष करते हैं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान ना राखें काऊ। अभिमान आ गया तो कोई होगी बहुत बड़ी विचित्र भयावनी लीला, इसलिए बचो। जहां अभिमान आवे तो रो प्रभु से, प्रभु दूर कर दो। भयावनी लीला करते हैं फिर वो जब अभिमान आ जाता है। देखो कैसी देवर्षि नारद जी के साथ की, कैसे गरुड़ जी परेशान हो गए। भक्त के हृदय में कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान की पहचान दूसरों में दोष दर्शन, अपने में गुण का आरोप। इसी 8वें सूत्र में चौथा, चाहे जो कुछ नष्ट हो जाए कभी शोक विषाद नहीं करना, रोना नहीं। भक्त है, परिवार का कोई पधार गया है तो कीर्तन कर रहा है, वो रोएगा नहीं। ये रोना केवल मोह ममता का क्षेत्र है और नहीं रोना चाहिए। जब अब गीता जी का पीछे व्याख्या चल रही थी तो जो रोज सुनते हैं उनको याद होगा, रोने वाले के आंसू और नाक लार सब उस जीवात्मा को पीना पड़ता है जो पधार गया है। कभी नहीं रोना चाहिए। उस समय नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवत यश गुणगान करना चाहिए, उस जीवात्मा के मंगल के लिए भगवान का नाम जप करके देना चाहिए, रोना नहीं। कुछ भी नष्ट हो जाए, कोई भी मर जाए, शोक विषाद नहीं करना, रोना नहीं। ये भक्ति के मार्ग का विषय। मंजीरा उठाओ, सब मिलकर कीर्तन करो और भगवान का यश गान करते हुए उनकी अंतिम यात्रा। भक्तों की तो मृत्यु भी महोत्सव होती है। संसारी लोगों के लिए छाती पीटते हैं लोग, उनके मरे हुए व्यक्ति की छाती में नहीं, ऐसे ऐसे पीटते हैं, वैसे पीटते हैं। और जब वो पीट के रो रहे हो घर वाले, तब पूछना कि तुम क्यों रो रहे हो, तब असलियत पता चलती है। वो रो नहीं रहा उसके लिए कि इसलिए रो रहा है, वो अपने लिए रो रहा है कि हम जो चाहा अपने लिए, बस अपनी कामना की पूर्ति के लिए। भक्त को कभी ऐसा नहीं करना। कोई पधार गया बहुत गंभीर, कोई रोए तो डांट देना चाहिए, चुप शांत, शांत नहीं रोना। उस जीव को क्यों कष्ट देना। अब तो नाम कीर्तन, मान लो 50 लोग आए, 50 लोग नाम कीर्तन करो और फिर उसको भगवान के मार्ग में अग्रसर हो, आगे जहां जीवात्मा जाए उसका अच्छी जगह जन्म हो, उत्तम कुलवान भक्तवानों के घर में जन्म हो, भगवत प्राप्ति हो जाए उसको। ऐसे नाम कीर्तन करके उसको प्रदान करो, तब तो बढ़िया बन जाएगा। ये सब बैठे बैठे वो इधर उधर की बातें उच्चारण करके रोना, ये सब कुछ भी नष्ट हो जाए। भक्त के आंसू सिर्फ भगवान के लिए गिरते, ध्यान रखना। भक्त के आंसू रूपी धरोहर सिर्फ भगवान के लिए काट दिया जाए तो भी आंसू नहीं गिरेंगे। भगवान के लिए ही आंसू गिरने चाहिए। शोक विषाद नहीं होना चाहिए। कुछ भी नष्ट हो जाए, क्यों नहीं होना चाहिए। हमारी तो सब जीवन था, ये नष्ट हो गया। जिसने एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया वो मेरा स्वामी है। वो चाहेगा तो हर व्यवस्था हो जाएगी, हर व्यवस्था। और हम आपसे सच्ची कहते हैं, भक्त का जो कुछ नष्ट होता है अच्छा होने के लिए होता है, पक्का समझना। नामदेव जी की कुटिया में आग लगी तो सब अच्छा ही अच्छा हो गया, नहीं हुआ। कहीं भी कुछ भी, भक्त का अगर कहीं भी कुछ भी हानि होगी, तुम निष्ठा से रहना, सब बढ़िया ही होगा। आप देख लेना, परिणाम में देख लेना। शोक किस बात का। कोई नई व्यवस्था किया है मालिक ने, इसीलिए पुराने को आग लगवा दी है, या पुराना नष्ट हो गया, कोई नई व्यवस्था की। भगवान की ताकत नहीं कि वो अमंगल कर दे। किसी ने कहा हमारा मन भगवान में ना लगा हो और हम फिर भोग लगाएं, सेवा करें तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। कहां, वो बड़े कृपालु है। अरे पूरे समय मन नहीं लगा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं मन में तो ये बनाया था कि भगवान को हम भोग लगा ले जा रहे हैं। इतनी भी ना तो श्रद्धा थी पाई भर, ना कोई भगवान से अपनापन था। स्तनों में जहर लगाया था भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने फल दिया यशोदा मैया को जो मिलता है। ऐसे तो हमारे कृपालु भगवान है। तुम दूध का भोग लगाने सही में जा रहे हो, अब मन लगे चाहने लगे तुम्हें फल तो मिलेगा ही। ये संशय मत करो, हमारे भगवान पर बड़े कृपालु हैं। शोक विषाद का विषय भक्त का नहीं होता। किसी के मर जाने पर, या किसी के नष्ट हो जाने पर, या किसी के छूट जाने पर। अमुक ने हमको छोड़ दिया, बड़ी कृपा की, क्यों। अब हमारा सहयोगी मित्र कौन होगा, भगवान, पक्का समझो। अगर हम किसी से अपनापन करते हैं तो सिर्फ भगवान के भाव से करते हैं। मेरे प्रभु आप इस हृदय मंदिर में बैठे इसलिए मैं आप, बस, और कोई संबंध नहीं। केवल एकमात्र प्रभु ही, वही है। उसी रूप कितने हैं लेकिन स्वरूप एक ही है। सब में वही हमारे युगल सरकार विराजमान है। और इसमें 5वीं बात, 8वें सूत्र में 5वीं बात, कभी भय और संदेह न करना। कभी भय न करना। किसी की किसी भी तरह से प्रतिकूलता देने पर डरो मत, तुम्हारे रक्षक भगवान हैं। बोले हमारी तो प्रिया जो है नील कमल हाथ में लिए हुए हैं, अब ना तो तलवार है ना गदा है, कैसे रक्षा करेंगे। तो जो ये सब बड़े बड़े दिव्यास्त्र हैं, जो जानने वाले हैं, तो 19 चरण चिन्ह प्रिया और लाल
19-19 चरण चिन्ह है। ये चरण चिन्ह अपने भक्त जनों की रक्षा के लिए, इन्हीं में सुदर्शन चक्र, इन्हीं में कौमोदकी गदा, इन्हीं में सब कुछ विराजमान है। भक्त की रक्षा के लिए प्यारी जी की चरण चिन्ह बलवान। वृंदावन दास चाचा जी ने बड़ी महिमा चरण चिन्हों की वर्णन की, कभी अवसर आएगा तो सुनाएंगे। हमें भय नहीं करना और हमें संदेह नहीं करना, पता नहीं भगवान ऐसा करे कि ना करे, पता नहीं प्रिया जो आगे ऐसा संभाले कि ना संभाले। भजन तो करते हैं, पता नहीं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। अरे इधर भोग भी नहीं भोग रहे हो, इधर भजन भी कर रहे हो, प्रियालाल मिले कि ना मिले, पता नहीं ये भजन सही है कि नहीं सही है।